क्या आप जानते हो दुनिया में ऐसे ऐसे कार्टून हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए थे लेकिन बाद में पूरी तरह उनको बैन कर दिए गए। कई वैल्यूएशन की वजह से तो कई बैड बिहेवियर सिखाने की वजह से और कई हाइडन मैसेज की वजह से। आज हम जानेंगे आखिर कार्टून बैन क्यों होते हैं इंडिया में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्टून सीक्रेट फाइल, जहां हम कार्टून वर्ल्ड्स के ऐसे सच बताते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्टून के बैन होने की असली कारणों के साथ। तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सबसे पहला कारण की बात करेंगे वैल्यूएशन। कार्टून चाहे किड्स के लिए हो, लेकिन कई बार उनमें लड़ाई, मारना, परेशान करना और असली दुनिया में डेंजरस बिहेवियर दिखाया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जैसे टॉम एंड जेरी, पोकेमॉन, शिनचैन एंड पिगी पिग। हम पहले बात करते हैं टॉम एंड जेरी के बारे में। ये शो बहुत फन है, लेकिन इसमें हैमर मारना, बॉम्ब फोड़ना, चीजें जलाना सिखाया जाता है। कुछ कंट्रीज में कहा गया है कि बच्चे इसे देखकर कॉपी करते, पर पेरेंट्स का मानने वाले थे, उन्होंने कंप्लीट करना चालू कर दिया। हम अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो है पोकेमॉन। आपने एपिसोड नंबर 38 देखा होगा। ये एपिसोड कुछ कंट्रीज में बैन होता है क्योंकि कुछ बच्चों को इससे फास्ट लाइटिंग की वजह से सीजराइज किया गया था। हम एग्जाम्पल नंबर अभी 3 की बात करते हैं, जो है शिनचैन। शिनचैन इंडिया में कुछ टाइम के लिए बैन हुआ था क्योंकि वो डेंजरसफुल बातें बोलता था, जैसे कि मम्मी आप बहुत स्कैरी लग रही हो, और इसे वायरड जोक्स भी बोलता था। पेरेंट्स ने कंप्लेंट किया कि बच्चे इसे बिहेवियर कॉपी कर रहे हैं। पर हम बात करते हैं अभी 4th नंबर एग्जाम्पल की, पिगी पिग। ऑस्ट्रेलिया में एक एपिसोड बैन हुआ क्योंकि उससे कहा गया कि स्पाइडर से डरना नहीं चाहिए क्योंकि स्पाइडर हमारे फ्रेंडली एक दोस्त होते। पर ऑडियंस को ये पसंद नहीं आया और पेरेंट्स ने बच्चों को ये डेंजरस बातें सिखा रहा है, इसलिए उन्होंने कंप्लीट करना चालू किया। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ के इंसिडेंट के बारे में। कुछ कार्टून के कारण रियल लाइफ में डेंजरस इंसिडेंट हुए और इसी वजह से उन्हें बैन कर दिया गया। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं मिकी माउस। मिकी माउस के ओल्ड एपिसोड आपने शायद ही देखे होंगे। अर्ली मिकी माउस कार्टून में बिना रूल के स्टंट दिखाए जाते थे और बिना रूल के वो लोग स्टंट मारते थे, जिसके बाद रिपोर्ट आई कि कुछ किड्स ने सेम स्टंट ट्राई किए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि वो जैसे जैसे वो मिक्की माउस में स्टंट मारते थे वैसे वैसे बच्चे भी स्टंट मारना चालू करते थे, इसलिए उनको हाथ, पैर और सिर पे चोट लगना चालू हो गई थी। इसलिए पेरेंट्स शॉक हो गए और पेरेंट्स ने कंप्लेंट करना चालू कर दिया। मिक्की माउस भी बैन होने का कारण यही था गाइस। अगर आप डोरेमोन देखते हो तो अभी से ही ये डोरेमोन देखना बंद कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोरेमोन भी कुछ दिन में या कुछ महीने या कुछ सालों में बैन होने वाला है, क्योंकि डोरेमोन के कुछ कुछ ऐसे एपिसोड है जो आपने ओल्ड एपिसोड देखे होंगे या न्यू एपिसोड देखे होंगे कि डोरेमोन दिखने में इनकरेक्ट कार्टून लगता है, लेकिन समस्या ये है कि नोबिता हर काम में गैजेट यूज़ करता है क्योंकि डोरेमोन उसे दे भी देता है। इस कार्टून में हर एपिसोड में आपने कभी न कभी देखा होगा, ऐसा एक भी एपिसोड नहीं है जिसमें नोबिता डोरेमोन की मदद नहीं करता, क्योंकि नोबिता बिना मेहनत के ही रिजल्ट चाहता है और डोरेमोन भी उसे गैजेट दे देता है क्योंकि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। पर पेरेंट्स और गवर्नमेंट को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए डोरेमोन शायद इंडिया में और जापान में और कई देशों में बैन हो सकता है, क्योंकि ये सही भी है क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं मिलता। हम जैसे अभी वीडियो बना रहे तभी हमारा चैनल शायद मोनेटाइज होगा या ग्रो होंगे। अगर हम वीडियो ही नहीं बनाएंगे तो हमारा चैनल कहाँ से मोनेटाइज होगा। तो हम अब बात करते हैं आप सब फेवरेट निंजा हथौड़ी का। निंजा हथौड़ी एक ऐसा कार्टून है जिसमें फाइटिंग, लड़ाई, जंपिंग और कूदना बैठना सब दिखाया जाता है। पर ये सही भी है क्योंकि बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पर गवर्नमेंट की नज़रों में और पेरेंट्स की नज़रों में ये भी गलत है क्योंकि उसमें निंजा हथौड़ी जो है, जो केनिची की हमेशा मदद करते रहता है, वो भी एक प्रकार की गलत है क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान हर बार एक दूसरे इंसान की मदद करेगा तो हमेशा वो कमज़ोर ही रहेगा, वो खुद की लड़ाई कभी कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप सोच लो, अगर निंजा हथौड़ी कभी अपना ईगो गाँव चला गया तो केनिची तो अकेला ही रह जाएगा, तब वो दुनिया का सामना कैसे कर पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इस कार्टून को भी हम लिस्ट से हटा दें और इसके कुछ कुछ एपिसोड हम बैन कर दें, क्योंकि रोज़ रोज़ डेली मदद करना भी एक हमारे लिए घातक हो सकता है। तो हम अब बात करते हैं आप सब फेवरेट कार्टून की छोटा भीम। छोटा भीम भी इस कैटेगरी में गाइस आता है क्योंकि छोटा भीम के एपिसोड में भी आपने देखा होगा, जब भी कुछ
गड़बड़ होती है तो लड़ाई होती है तो उसमें पंच और फाइट ही दिखाया जाता है। कभी कभी तो उसमें शेर से भी लड़ाई कर लेते हैं। इसलिए ऑडियंस के माइंडसेट में डेवलप हो जाता है कि हम शेर से और टाइगर से भी लड़ सकते हैं, पर ये हानिकारक होता है। और ना ही उसमें कुछ डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग का कमाल है या वीएफएक्स का कमाल है। इसलिए गवर्नमेंट सोचे कि हम छोटा भीम को भी बैन करने की सोचे। तो गाइस, आपको अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये वीडियो पूरा तो हुई नहीं है, पर एक वीडियो में हम पूरा कवर नहीं करेंगे, तो इसलिए पार्ट 2 भी आने वाला, तो आप सब्सक्राइब कर देना।